हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमने जो एरर वाला पॉइंट किया है, एरर वाला कंप्लीट हो चुका है अपना। और नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर जब अपना कंप्लीट हो जाएगा तो अपना जो चैप्टर है बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड ये कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 जब हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले बेटा मैं मानता हूं कि आप सभी बच्चे मेरे पास फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का जितना भी आपकी नोटबुक में कंप्लीट हुआ है वर्क, वो बेटा आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे उसको सेंड करेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो आप रिकॉर्ड्स मेरे पास भेज रहे हैं, जिसकी नोटबुक कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, वो बेटा सारा डेटा मेरे पास है। सारा मैं अपना रिकॉर्ड रखता हूं और उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो बच्चा मेरे पास सेंड नहीं कर रहा है और स्कूल जब अपने रीओपन होंगे और उसमें फिर वो बच्चे मिलेंगे मेरे को जिन्होंने मेरे पास कॉपी सेंड नहीं की है, तो बेटा देखो सख्त कदम उठाए जाएंगे अपने सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आप सीरियस होके कॉपी कंप्लीट करें। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, और कॉपी कंप्लीट करके बेटा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करें। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस बात को फॉलो करेंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। बिल्कुल सिंपल है, थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने ये पहले ही सारा लिख लिया है ताकि अपना टाइम कम बचे और टाइम कम में हम ज्यादा से ज्यादा इसको समझ सकें। क्योंकि इसमें कुछ समझने का डेरिवेशन या न्यूमेरिकल या कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो इसलिए आप इन पॉइंट्स को पकड़ो, इन पॉइंट्स को समझो। क्योंकि इसमें बेटा कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन मैं बता दूंगा कहां पे किस पॉइंट पे कंफ्यूजन रहता है। लेट्स वी स्टार्ट द सिग्निफिकेंट फिगर। पहले देखो, पढ़ो आप सिग्निफिकेंट फिगर की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है फर्स्ट 3 लाइंस में। द सम ऑफ रिलायबल डिजिट्स एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स। अब देखो, ये रिलायबल डिजिट्स क्या होती हैं और अनसर्टेन डिजिट्स क्या होती हैं। एक एग्जांपल मैंने रख रखा आपको बोर्ड के ऊपर। एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल, क्योंकि डेफिनेशन एग्जांपल से समझ में आ जाएगी। ये एग्जांपल ले रखा मैंने। अगर अपने पास कोई टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल 1.62, क्या है, कोई एक अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू है 1.62। अब 1.62 में कौन सी डिजिट तो सर हम कहेंगे रिलायबल हैं और कौन सी कहेंगे हम अनसर्टेन है। तो रिलायबल डिजिट्स कौन सी होती हैं और अनसर्टेन डिजिट्स कौन सी होती है, वो समझ लो। 1.62 में 1.6 यानी कि 1 और 6 तो क्या है, सर्टेन है, फिक्स है, रिलायबल है, फिक्स सर्टेन। यानी कि 1 और 6 क्या हो गए आपके रिलायबल। और 2 है जो 2 क्या होता है बेटा, पहले 2 वेरी करेगा ना, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, फिर जाके 6 क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका मतलब अनसर्टेन कौन सा है, 2 के आगे भी कुछ हो सकता है, 2 के जगह पे भी कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब 2 है जो वहां पे इस नंबर के अंदर क्या दिखा रहा है, अनसर्टेनिटी दिखा रहा है। अनसर्टेनिटी दिखा रहा है तो इसका मतलब 2 आपका क्या हो गया, अनसर्टेन। 1 और 6 क्या हो गए, सर्टेन। दोनों का जो टोटल है वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर की सिंपल सी डेफिनेशन बन गई भाई आपके सामने। क्या बनी, सिग्निफिकेंट फिगर इज द सम ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स, इज द सम ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स इन एनी नंबर। क्लियर होगी? मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर जोड़ है बेटा, सम है किस का, आपका सर्टेन नंबर्स का और अनसर्टेन नंबर्स का। क्लियर होगी ये बात? ये आपने डेफिनेशन लिखनी है जब आपसे पूछा जाए व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये हो गए भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर होगी बात? नोट देखो भाई, नोट। अब ये कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट आपने बिल्कुल ध्यान रखना। वो पॉइंट देखो, सुनो क्या है। चेंज ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। जब हम किसी सिस्टम को एक सिस्टम ऑफ यूनिट को, फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स 4 पढ़े थे, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस और एसआई। और अब मैंने 2 एग्जांपल करवाए थे बेटा, न्यूटन से डाइन में और अर्ज और जूल में रिलेशन। ये जो 2 कन्वर्जन हमने पढ़े थे, वैसे तो एग्जांपल के तौर पे मैंने बहुत करवाए भी थे वहां पे। जब हमने ये 2 कन्वर्जन पढ़े हैं तो इसका मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम चेंज
वी आर गोइंग चेंज फ्रॉम एसआई यूनिट टू द सीजीएस यूनिट। एसआई से किस में जा रहे थे हम, सीजीएस में। तो इसका मतलब वन सिस्टम ऑफ यूनिट से जब अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाएंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा वो आपके चेंज नहीं होंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एसआई सिस्टम में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा भी हुआ है यहां पे, देखो सुनो, अगर 2.308 सेंटीमीटर है अपने पास, 2.308 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको लिखूं 0.02308 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बनाओगे तो 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया। अगर मैं सेंटीमीटर 2.308 को mm में बना दूं, 2.308 को mm में बना दूं तो क्या बनेगा, 23.08 mm। सेंटीमीटर, मीटर और mm, मैं यूनिट्स का क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। यूनिट्स चेंज होने पर भी आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डजंट वेरिएंट विद द वेरिएशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर हो गया ये पॉइंट, इसलिए मैंने ये नोट में लिखा हुआ, तो आप नोट इसको अच्छे से समझेंगे। क्लियर, यहां तक डन, मैं मानता हूं हो गया आपका। इसके बाद देखो बेटा, जो कई बार क्या होता है कि कोई नंबर दे देगा और नंबर देकर के आपसे ये पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस न्यूमेरिक वैल्यू। तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, उस न्यूमेरिक वैल्यू में हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैसे हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को बता सकते हैं। दैट कैन बी ओनली पॉसिबल फॉलोइंग दीज रूल्स। अगर हम इन रूल्स को, जो मैंने रूल्स लिखे हुए हैं आपके बोर्ड के ऊपर, इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो रूल्स को फॉलो करके हम क्या बता सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट रूल क्या है, ऑल द नॉन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये लिख लूं, मैं एक अब ऊपर वाला बोर्ड साफ कर देता हूं, बेटा आपने शायद लिख लिया होगा, रूल फर्स्ट है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख लू कोई भी नंबर 2375, 2.375, 23.75, सारे ही क्या है इसमें नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, सारे नॉन जीरो, तो इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, all the zeros between the two non-zero digits are significant figure. For example मैं लिखूं 7004, 7506, 76003, तो इनमें सभी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखो, इसमें 4, इसमें 4 और इसमें 5। क्यों? क्योंकि देखो ये नॉन जीरो आया, ये नॉन जीरो आया, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, चाहे कितनी भी जीरो है, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाएंगी, वो जीरो क्या काउंट होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगी। क्लियर होगी बात। एग्जांपल मैं दे रहा हूं बेटा आपको समझाने के लिए, तो एग्जांपल्स भी आप नोट करते चलो कॉपी में कि कौन से रूल पे मैं कौन सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो 76003, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गई, वो सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 रूल्स कंप्लीट। थर्ड देखिए, थर्ड देखो पढ़ो आप, तब तक पढ़ लेते हैं। ये हो जाएगा देखो, इफ द नंबर इज लेस देन 1। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नंबर ले लेता हूं, वो है लेस देन 1, जैसे 0.075, कुछ ये लिख लिया, 1 से कम है। आगे पढ़ो, इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट ऑन द डेसिमल पॉइंट कितनी जीरो है, डेसिमल के राइट साइड में, राइट ये है ना, इधर वाली साइड राइट है, तो राइट साइड में कितनी जीरो है, 1। आगे पढ़ो, decimal point but to the left of the first non-zero digits are not significant figure। अब ये क्या कह रहा रूल सुनो, कोई भी जैसे ये नंबर है which is less than 1, लेस 1 से क्या कम है, इस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो जीरो, एग्जैक्ट राइट साइड, और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड, देखो 7 से तो लेफ्ट साइड है ये जीरो, और डेसिमल के क्या राइट साइड। इसका मतलब ये है कि इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। ये रूल यही बता रहा है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो ऑन द राइट साइड गया और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड हो, तो दैट जीरो
इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर होगी, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। डन। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? इसमें हो गए 2, केवल 7 और 5। ये आपका नॉन जीरो है, सॉरी ये आपका नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट। डन। इसके बाद बढ़ते हैं भाई फोर्थ रूल पे। ये भी रूल अपना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखो फोर्थ, द टर्मिनल और ट्रेलिंग। ये वर्ड्स टर्मिनल और ट्रेलिंग एक ही है सेंस इनकी। द टर्मिनल ट्रेलिंग 0 इन ए नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं लिखूं 43000, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसमें काउंट करोगे 2। इस रूल के अकॉर्डिंग द टर्मिनल ट्रेलिंग 0 इन ए नंबर, टर्मिनल और ट्रेलिंग 0 इन ए नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट हो ही ना उसमें, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए भाई? 2। क्लियर होगी, आगे बढ़ो। द ट्रेलिंग 0 इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। द ट्रेलिंग जीरोस इन ए डेसिमल नंबर। अब देखो ऊपर वाला रूल तो था नॉन डेसिमल, अब की बार आ गया डेसिमल वाला। अगर डेसिमल हो, जैसे मैं लिख लेता हूं भाई 4.300, डेसिमल आ गया। अब ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये जीरोस अब सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे और ये सिग्निफिकेंट फिगर होकर के कितना बताएंगी? 4। कितनी होंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। अगर मैं 4300 लिखता तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। 4.300 लिखा तो 4। क्लियर होगी? तो ये बात है भाई आपकी 4.330 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4300 में कितना आ गया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरे ख्याल में आपको रूल्स कुछ क्लियर हुए होंगे। अब रूल्स क्लियर हुए हैं तो बेटा कुछ 1-2 बातें है ना मैं बता देता हूं, वो कुछ आपको ध्यान रखनी है और नोट करोगे आप। अब जैसे मान लो कोई भी 2 नंबर हैं, उन 2 नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 नंबर हैं, कोई भी 2 नंबर, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेंगे वो डाउट आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4.30 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.25 से। अब मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, मल्टीप्लाई तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करा के हम डेसिमल भी लगा लेंगे, कितने डेसिमल पॉइंट्स के बाद आ जाएगा। पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने काउंट करेंगे वो ध्यान रखना है। जब आप इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही लेने हैं जितने आपके लीस्ट हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही लेने जितने आपके लीस्ट हैं। लीस्ट कितने हैं इसमें? सिग्निफिकेंट फिगर 2 और इसमें कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने के साथ चलेंगे? 2 के साथ चलेंगे। सेम पॉइंट जैसे मैं ये कहूं कि भाई 1.430 है और इसमें हमने ऐड करना है 0.25। अब ऐड करवा रहा हूं मैं, ऐड करवा रहा हूं तो देखो 0, 8, 6 और 1। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने के साथ चलेंगे हम? 2 के साथ। तो 2 के साथ कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएगा? 1.7। कितना आ जाएगा? 1.7। अब ये 1.7 कहां से बन गया जी? 1.7 बन गया बेटा, ये जो 8 है ना, 8 को आप रिमूव करोगे, 8 है 5 से बड़ा। जब राउंडिंग ऑफ करते हैं तो 5 से बड़े को हटा करके उससे नेक्स्ट वाले में क्या कर देते हैं? 1 बढ़ा देते हैं ना। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। तो 1 इंक्रीज कर दिया तो 1.7। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ चलेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी, एडिशन में भी, मल्टीप्लीकेशन में भी और डिवीजन में भी। चारों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो रिजल्ट के, वो रिजल्ट के कितने आएंगे? लीस्ट वाले आएंगे, लीस्ट कम वाले। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे। क्लियर होगी? तो ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम आइडेंटिफिकेशन या हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स थे बेटा। इसके बारे में आपका इंट्रोडक्शन भी हो चुका है कि क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डेफिनेशन हो गई है। तो इसी के साथ एक पॉइंट और बता देता हूं और चैप्टर को हम कर देंगे क्लोज। एक कई बार पूछ लिया जाता है बेटा व्हाट इज राउंडिंग ऑफ। अब मैं ये राउंडिंग ऑफ बता भी देता हूं, कई बच्चों को ना भी ध्यान हो। तो क्या होता है राउंडिंग ऑफ करना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास कोई नंबर है
1.7546 और हमने ये 2 डेसिमल तक ही राउंडिंग ऑफ कर देना है। 2 डेसिमल तक का मतलब यहां तक रखना है। यहां तक रखने के लिए अब हमने स्टार्ट तो यहां से करना है। यहां से स्टार्ट करोगे, देखो 1.7556 है जो वो 5 या 5 से बड़ा है ना, 5 या 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब एक इसमें इंक्रीज करवा देगा, एक इंक्रीज करवा देगा, तो कितना होगा 5। अब देखो 5 है, ये 5 है, 5 1 पॉइंट क्या करवा देगा यहाँ पे 6, तो 1.76 आपका क्या हो जाएगा राउंडिंग ऑफ। तो इस तरीके से राउंडिंग ऑफ करते हैं। हाँ, राउंडिंग ऑफ के कुछ एक रूल्स हैं। रूल्स क्या है? 5 या 5 से बड़ा हो तो एक इंक्रीज कर देगा जब वो ओड नंबर हो, ये याद रखना, जब वो ओड नंबर हो। और जब इवन नंबर हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो इवन नंबर एज इट इज रहता है। तो ये बेटा आप एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्टली जब हम कल या लास्ट वाला लेक्चर जब मैं करवा रहा था वो 27 पेज पे था। आप सिग्निफिकेंट फिगर 28 या 29 पेज पे देख सकते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़े वहां पे, उनके कुछ एक एग्जाम्पल करके देखें और कुछ एक एग्जाम्पल के साथ बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज करो कंप्लीट। और मेरे पास जो भी आपका होमवर्क बना है अभी तक, कॉपी जितनी भी कंप्लीट हुई है वो कॉपी बेटा फॉर चेकिंग आप मेरे पास भेजेंगे। हर बच्चे के लिए इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है, आप मेरे पास होमवर्क भेजेंगे। आप इस वीडियोस को देख के बेटा जो टीचर्स हैं आपको होमवर्क जो देते हैं, आप उन होमवर्क को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, सीरियसली लें, उनको फॉलो करें। जैसे स्कूल आपका चलता था कुछ ऐसे ही टाइम टेबल बनाए बेटा, और हर टीचर्स का होमवर्क आप टाइमली उनके पास सेंड करें ताकि टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप करोगे तो हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, पुशअप मिलता है कि भाई स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा और बेटर वे से आगे जाएं बच्चों के सामने। तो इसका मतलब बेटा आप करोगे, दिखाओगे हमें कि वी आर डूइंग सर, आप करते रहिए, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, बैकअप मिलता है, पुशअप मिलता है। उसकी हेल्प से हम थोड़ा सा और एनर्जी के साथ कैमरे के सामने आते हैं और जिससे आपकी हेल्प मिले बेटा, आपको हेल्प मिलेगी। और हाँ, 11th क्लास इतनी मतलब सीरियस लेके चलनी चाहिए आपको। आप ये मत मानना कि 11th क्लास भाई होम एग्जाम है, हम थोड़ा सा हियर एंड देयर दिमाग रखेंगे, नहीं, गलत है। साइंस लेनी है तो 11th को +2 से ज्यादा सीरियस पढ़ना है। साइंस साइड वाले बच्चे कभी भी कोई भी एक दिन भी मिस नहीं कर सकते कि ये आज मैंने मौज मस्ती में किया पास, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस इसीलिए सब सब्जेक्ट से डिफरेंट हो जाती है कि साइंस ये नहीं कहती कि भाई मेरा स्टूडेंट एक भी दिन थोड़ी सी भी ढील बरते पढ़ाई में। बेटा सीरियस होके लगे रहो, मेहनत करो, होमवर्क टीचर्स के पास भेजते रहो, और मेरे पास फिजिक्स का हर बच्चे का आ जाना चाहिए होमवर्क। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।